नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए जानते हैं महागुरु महादेव की दया से, साहब देवी जी के आशीर्वाद से, अपने गुरु जी से जुड़े हुए संबंधित कुछ विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप सभी साथी जुड़ने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं महागुरु महादेव की असीम दया से। विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण जगत की परिकल्पना ईश्वर के रूप में की गई है। शिव को ईश्वर के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव के रूप में विभूषित किया गया है। यानी हम आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव शंकर को महादेव, देवों के देव, औढ़रदानी, भोलेदानी, महादानी, अनंत नाम से जाने जाते हैं। अर्थात पहले की पंक्ति में यानी हम सब के जीवन से पहले जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ है वह सब में उल्लेख है कि ईश्वर को इस जगत के स्वामी, उन्हें महेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। और दूसरी पंक्ति में उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। यह पूरी दुनिया उस एक ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई है। सृष्टि का नियम है सृजन होना और विनाश होना। सृष्टि का नियम है बनना, और जैसे कि हम आप इस धरातल पर जन्म लिए हैं, तो हम आप आए हैं तो एक न एक दिन हर प्राणी को जाना भी। जो इस धरातल पर जन्म लेते हैं उसे एक न एक दिन जाना तो यह तय है। विनाश हो रही है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो पाएंगे यह पूरा जगत का एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। हम आप भी एक ऊर्जा का छोटा सा भाग है। इस जगत के प्रत्येक चीज़ में कण कण में ऊर्जा व्याप्त है। यानी इस जगत में जितने जीव जंतु, लता पता वृक्ष, जितने सजीव आत्माएं हैं, उनमें देवादिदेव महेश्वर जगत गुरु कण कण में विराजमान है, कण कण में सन्निहित हैं। यानी सब में उनका ही अंश है, जिसे हम भगवान कहते हैं, प्राण कहते हैं या अन्य नामों से भी जानते हैं। लेकिन यह सब ऊर्जा ही है। अगर आप ध्यान से गहराई में जाते हैं तो पाएंगे कि पूरा शरीर एक ऊर्जा का रूप है, जिसमें निरंतर कंपन होता रहता है। निरंतर कंपन होता रहता है, निरंतर बदलाव होता रहता है। इसको आप ध्यान में भी अनुभव कर सकते हैं। यह जगत नाशवांश है, मिथ्या है और नष्ट होने वाले। इसलिए शिव गुरु चर्चा करते रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जगत शिव तो दया का अक्षय स्रोत है। हम सभी शिव को किसी न किसी रूप में मानते हैं, जानते हैं और उनको पूजा करते हैं। लेकिन गुरु रूप में पूजने का फल कुछ अलग रूप से प्राप्त होता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, शिव को चाहने वाला निखर जाता है। यह 2 लाइन की पंक्ति पूरे जीवन में बहुत कुछ सीखने को हम सबको इस पर ध्यानपूर्वक
सुनना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि माया को चाहने वाला बिखर जाता है, शिव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरुवर भी शिव हैं। जब हम सब शिव गुरु के रूप में अपना लेते हैं तो वही भगवान बनकर क्षण प्रति क्षण हमारे पास रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। और यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। इस तरह शिव हमें हर मुसीबत और संकट से निकालने में मदद करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरुवर भी शिव हैं। जब हम शिव को अपना गुरु के रूप में अपना लेते हैं तो वही भगवान गुरु बनकर क्षण प्रति क्षण हमारे पास रहते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। इस तरह शिव हमें हर मुसीबत और संकट से निकालने में मदद करते हैं। यानी हमारे आपके जीवन में जो गुरु है, गुरु हमेशा अपने शिष्यों को हर मुसीबत संकट की घड़ी में आपको निकलने की प्रेरणा देती रहती है और दुखों को दूर करते हैं। शिव हमारे गुरु हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। पुराणों में, ग्रंथों में, किताबों में हर जगह मिल जाएगा। लेकिन शिव को गुरु बनाने का श्रेय हम सब के परम आदरणीय शिव चर्चा के महानायक कहे जाने वाले प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है। उन्हीं के कारण शिव चर्चा शुरू किया गया। इसके पीछे का भी विचित्र काल्पनिक आध्यात्मिक विचारधाराएं बहुत सी है। चलिए अगले बार दूसरी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहनों को अच्छा लगा होगा। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, नमः शिवाय। आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप सब ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।